अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम सिंपल सेंटेंस के इन्फिनेटिव के द्वारा बनाने के तरीके को सीखेंगे। तो मित्रों, बिना देर लगाए हम चलते हैं अपने सेंटेंस की ओर। लेकिन इससे पहले मेरा एक निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए हुए घंटी के बटन को भी दबा लें, क्योंकि अक्सर ये मेरे व्यूअर्स की मांग रहती है कि उनको उसकी सूचना नहीं मिल पाती वीडियो की। तो अगर आप घंटी के बटन को भी दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा अपने आप तक सूचना पहुंचती रहेगी। तो फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी इससे भला हो सके। तो चलते हैं अपने सेंटेंसेस की ओर। तो देखिए, जैसा आप लिखा हुआ देख रहे हैं, आज हम सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत इन्फिनेटिव के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो हम ये जान लेते हैं कि इन्फिनेटिव का जो प्रयोग किया जाता है कब किया जाता है और इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग उद्देश्य यानी पर्पस, हमने किसी काम को अगर किया है तो किस उद्देश्य से किया है वह प्रकट होता है, और साथ ही साथ इसके द्वारा परिणाम यानी रिजल्ट भी दर्शाया जाता है कि किसी काम के करने से रिजल्ट क्या निकला। अब बात कर रहे हैं हम कि उसके लिए इन्फिनेटिव वाक्य में नाउन काम क्या करता है। ये नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का काम करता है। इसी के साथ साथ हमें ये जानना भी जरूरी है कि जब हम हिंदी के वाक्य बना रहे होते हैं, हिंदी के वाक्य पढ़ रहे होते हैं, तो पता कैसे चलता है। तो मित्रों, इसके लिए मैंने अब तक आपको बताया है कि जब हम हिंदी के वाक्य बनाएं और क्रिया में वर्ब में नानी ने, ये वो नानी ने नहीं है जिनके आप घर जाके मालपुए खाते हैं। हाँ, ये है क्रिया में नानी ने लगकर, जैसे जाना, खाना, पीना। जब कहते हैं ना मैं रसोई में पूड़ी लेने गया, तो लेने, तो जब क्रिया में नानी ने शब्द आए तो समझ लीजिए वो क्या है, वो है इन्फिनेटिव। तो हिंदी का हम जब वाक्य बनाते हैं, अर्थ बनाते हैं, तो उसमें क्रिया में नानी ने आता है तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। अब ये इन्फिनेटिव बनता कैसे है। तो जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उससे पहले टू जोड़ देते हैं, जब हम उससे पहले टू जोड़ देते हैं तब वो वर्ब की फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाती है, और उस कंडीशन में वह नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करती है। तो हम देख सकते हैं कि टू गो, इसका मतलब हो गया जाना। तो जब टू गो लगकर नाउन का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब का काम करे, तब वह क्या कहलाएगी, इन्फिनेटिव। ऐसे ही टू स्विम, तैरना, यानी कि जब हम तैरना शब्द को नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हो तो वह क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव। यानी हम शॉर्टली कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव जो होता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। लेकिन मित्रों, आपको ये जानना भी जरूरी है कि जरूरी ये नहीं है कि केवल टू लगकर ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएं तब वो इन्फिनेटिव बनता हो। कभी कभी बिना टू के भी इन्फिनेटिव बनता है, उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ऐसे ही इन्फिनेटिव का एक रूप है जीरेंडियल इन्फिनेटिव, हम उसे इसके पार्ट 2 में सीखेंगे। फिलहाल हम इस नियम के तहत ये जानने का प्रयास करेंगे कि दो साधारण यानी सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव की विधि से कैसे बनाया जाता है। तो लिख लीजिए मित्रों, अगर आपने देख लिया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं सेंटेंस लिखकर समझाऊंगा। तो मित्रों देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखे और अब मैंने समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम इसको इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल बनाया करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला वाक्य लिखा है मैंने, ही वांट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना यानी वह पढ़ना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू आगरा, वह आगरा जा चुका है। तो मैंने जैसा बताया कि इन्फिनेटिव का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमें वहां पर उद्देश्य या पर्पस देखने को मिलता है। जैसे कि वह अध्ययन करना चाहता है और वह आगरा जा चुका है, वह आगरा जा चुका है। तो अगर हम ये पूछें वह आगरा क्यों गया है ना, तो क्यों जाने का कारण क्या है, अध्ययन करने। यानी कि हम अगर देखें तो इस सेंटेंस का यानी आगरा जाने का जो उद्देश्य है वो इस सेंटेंस में दिया हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर उद्देश्य प्रकट हो रहा है और ना नी ने आ रहा है
तो वो इन्फिनेटिव से बनेगा। तो हम इस वाले सेंटेंस को तो बिल्कुल सेम ऐसा ही लिख लेंगे और जहां उद्देश्य है वहां पर टू लगा कर लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। हम बनाएंगे ही हैज गॉन टू आगरा। अगर हम देखें तो ये हमने सेकंड वाला सेंटेंस ऐसे ही लिखा है, वह आगरा जा चुका है। अब आगरा क्यों गया था? अध्ययन करने। तो अध्ययन करने के लिए क्या वर्ड देखा? टू स्टडी। अब देखिए इसमें टू हमने लगा दिया भी था, टू स्टडी, STUDY। तो देखिए ये जो बना, ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, और यहां पर ही ना नी ने लगकर उद्देश्य भी प्रकट कर रहा है। तो इसी प्रकार से वाक्य को बनाना इन्फिनेटिव के प्रयोग से सिंपल बनाना कहलाता है। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। आप सोच रहे होंगे बार बार आगरा का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं। आगरे की बड़ी पेठे की मिठाई बहुत प्रसिद्ध है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं पढ़ाते पढ़ाते आनंद भी लेता रहता हूं। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। आई वांटेड टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता था। यह भी बहुत प्रसिद्ध है, वर्ल्ड के फेमस वंडर्स में से एक है ना। कभी मौका मिले तो देख के आइएगा। आई वांटेड टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता था। तो मैं आगरा क्यों गया? मेरे जाने का कारण क्या था? ताज को तो देखना। तो यहां पर जो हमने ताज को देखना, ये जो देखा हमने देखा, यहां उद्देश्य प्रकट हो रहा है। वो भी कब? जब क्रिया से पहले यानी वर्ब से पहले टू लगा है। अगर लगा है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम खुद लगा कर उसको लिखते हैं। जैसे कि कैसे बनाएंगे? आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। क्यों गया? जैसे मैंने बताया उद्देश्य प्रकट हो रहा है, ताज देखना, तो टू सी द ताज। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगले सेंटेंस में देखते हैं। ही टुक अ नाइफ, नाइफ जानते ही चाकू, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द बर्ड, वह पक्षी को मारना चाहता था। तो उसने चाकू क्यों लिया? पक्षी को मारना चाहता था, यानी इस चाकू को लेने का उसका उद्देश्य था पक्षी को मारना। तो हम देख रहे हैं सेंटेंस का उद्देश्य यहां प्रकट हो रहा है, और किल से पहले टू लगाकर हमारा उद्देश्य प्रकट हो रहा है, जो कि इन्फिनेटिव की सीधी सी पहचान है। तो अब बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? ही, आप भी प्रयास कर सकते हैं अपने आप बोल बोलकर। ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। क्यों लिया था उसने चाकू? मारने के लिए, यानी टू किल द बर्ड, पक्षी को मारने के लिए। उम्मीद करता हूं 3 सेंटेंस से कुछ आपके समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे कुछ कर्तव्य हैं। ड्यूटी मैंने कर्तव्य, जिम्मेदारियां। मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, और मुझे उन्हें पूरा करना, निभाना होगा। तो कर्तव्य किस चीज के लिए हैं? पूरा करने के लिए। कौन पूरा करेगा? मैं खुद। तो यहां पर कर्तव्य किस काम के लिए? परफॉर्म करने के लिए। अब ये जो करने आया है नानी ने वाला, तो हम यहां पर टू लगाएंगे। किससे पहले? परफॉर्म से पहले। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई हैव सम ड्यूटीज, और ड्यूटीज को कैसे? टू परफॉर्म, टू परफॉर्म। अब देखिए मैंने यहां पर ये डिफरेंट कलर से इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन्फिनेटिव वाला पार्ट कौन सा है। उम्मीद करता हूं चारों सेंटेंस आपके भली भांति समझ में आए होंगे। अगले सेंटेंस को इससे पहले हम समझें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं और खुद बनाने का अभ्यास कीजिएगा। चलते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कुछ और सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं ताकि मैं आपको भली भांति समझा सकूं कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो देख रहे हैं आप, पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है। अब आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर हूँ। हालांकि आपको देखने से नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं वास्तव में कमजोर हूँ। आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर हूँ। आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, मैं ठीक प्रकार से चल नहीं सकता। चलिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 बातों को आपको देखना है कि एक तो यहाँ वेरी का प्रयोग किया गया है जो किसी एडजेक्टिव से पहले आया है, और ये बता रहा है कि वीक बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, यानी कमज़ोर भी होने से थोड़ा जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा मैं बहुत कमज़ोर हूँ। और आई कैन नॉट वॉक, अब देखिए इस एडजेक्टिव यानी कि वीक के ज़्यादा मात्रा में होने से यहाँ किसी कार्य को करने में
कठिनाई आ रही है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पर किसी चीज़ की अधिकता होने से आगे वाले किसी कार्य में अवरोध यानी कठिनाई पैदा हो रही हो, तब हम देखेंगे सब्जेक्ट अगर सेम है और यहाँ कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया गया है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं, TOO, और यहाँ पर हम वर्ब से पहले टू लगाते हैं, जो कि इन्फिनेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम इस टू यहाँ कर देंगे इसके जगह पर टू, यानी क्या बन जाएगा, ये बनेगा आई एम टू वीक, मैं बहुत यानी अत्यधिक कमजोर हूं। ठीक, और अगला चूंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों का सेम है, इसलिए ये दोनों हट जाएंगे और ये जो वॉक है इससे पहले क्या लग जाएगा, टू वॉक। अब देखिए टू वॉक लगने के बाद ये हो गया इन्फिनेटिव प्रॉपरली। अगर आप इस सेंटेंस को हिंदी मीन बनाकर देखें कि मैं अत्यधिक कमजोर हूं, किसके लिए, ठीक प्रकार से चलने के लिए, तो चलने आ गया इन्फिनेटिव का प्रयोग। तो यही हमारा जो वर्ब के फॉर्म से पहले, फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है, तो वो क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव। अब देखिए सेंटेंस लगभग वही है, बस यहां पर सब्जेक्ट्स अलग हैं। यहां सब्जेक्ट है द बुक और यहां सब्जेक्ट है शी। आप देखिए सेंटेंस क्या है, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, किताब अत्यधिक कठिन थी, जटिल थी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सकी। अब देख रहे हैं यहां पर किताब डिफिकल्ट थी, समझ वह नहीं सकी, तो अत्यधिक डिफिकल्ट थी तभी तो वह नहीं समझ सकी, यानी रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इसमें भी रिजल्ट था, अत्यधिक कमजोर था तभी तो वो चल नहीं पा रहा था सही प्रकार से। तो हम यहां क्या करेंगे, इसमें भी वही रूल, यहां पर वेरी के जगह क्या कर देंगे, टू। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द बुक was too difficult। अब चूंकि यहां पर सब्जेक्ट अलग अलग हो चुके हैं, यहां पर शी और यहां पर द बुक हो चुका है, जबकि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट दोनों के सेम थे। अगर सब्जेक्ट अलग हो जाएं तब हमें क्या करना है, तब हम यहां पर फॉर लगाकर इस प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट यानी कि हर लगा देंगे, फॉर हर, और फिर जो वर्ब है उसको टू लगाएंगे, टू अंडरस्टैंड। अब आप देख रहे हैं ये जो टू लगकर फॉर्म बना, ये क्या बन गई, इन्फिनेटिव, यानी कि किताब इतनी अधिक कठिन डिफिकल्ट थी उसके लिए कि वह उसको समझ नहीं सकी। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग आपने इस प्रकार से देखा। अगला सेंटेंस, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने पुत्र को पढ़ाना चाहता था। ही सेंट हिम टू यूरोप, और उसने उसे यूरोप भेजा। तो उसने अपने पुत्र को यूरोप क्यों भेजा, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, यानी उद्देश्य साफ प्रकट हो रहा है। तो हम इसको यहां से शुरू करेंगे, यानी ही, यहां से हम लेंगे इसको, ही सेंट हिम कौन है, उसका सन, तो हम हिम के जगह क्या लाएंगे, सन। क्यों, क्योंकि पहले नाउन प्रयोग होने के बाद ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। He sent his son, he sent his son कहां, टू यूरोप। क्यों भेजा, पढ़ने के लिए। तो यहां पर देखिए क्या लगाएंगे हम, टू एजुकेट, पढ़ने के लिए। ठीक, अगर मित्रों इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ये बनता है टू बी एजुकेटेड। इन्फिनेटिव की आगे वाली वीडियो जो मैं बनाऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर होंगी, उनमें आप इसके अंतर को समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज और क्यों किया जाता है। चलते हैं मित्रों इस सेंटेंस की ओर। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू स्टैंड फर्स्ट, वह प्रथम आना चाहता है। तो वह कठिन परिश्रम क्यों कर रहा है, प्रथम आने के लिए, यानी कि इस वाक्य का उद्देश्य यहां प्रकट हो रहा है। लेकिन यहां पर वो वेरी वाला जो मैंने यहां बताया था वो रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर किसी गुण की अधिकता या अवगुण की अधिकता से अगले काम को करने में कठिनाई थी। तो यहां देखिए ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, ही इज वर्किंग
वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। फिर हम इसके बाद देखें क्यों कठिन परिश्रम कर रहा है, फर्स्ट आने के लिए, यही तो उद्देश्य है इसका। तो हम लिखेंगे टू स्टैंड फर्स्ट, फर्स्ट आने के लिए। तो यहां ये जो हमारा टू लगकर बना, ये क्या था, इन्फिनेटिव। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं जो मेरे द्वारा समझाए गए सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक्सरसाइज के वाक्य दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक कर उन सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनके लिए उपयोगी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आपको निःशुल्क घर पर ही रहकर फ्री में इंग्लिश सीखने का मौका मिलता रहे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। जब तक अपना विशेष ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।